Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ हैं, सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ही नहीं, बलूचिस्तान के बाहर भी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वाइस प्रीमियर है चाइना का, वो पाकिस्तान की 3 दिन पे विजिट पे है। वो 3 दिन की विजिट में वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सेलिब्रेट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ हैं, सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर ही नहीं, बलूचिस्तान के बाहर भी। और सोचने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो माइनॉरिटी में, और वहां पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन पश्तूनों की है। एक और बात, जितनी भी इनकी फ्रीडम फाइटर वाली तंजीमें हैं बलूचिस्तान में जो कहती हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, उसमें से कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ जाके उन्होंने हाथ मिला लिया। एक दिन पहले की यह खबर है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हम अलकायदा के साथ मिल जाएंगे। तो यहां पे इस तरीके का, जैसे हम लोग जिसको कॉर्पोरेट में कहते हैं ना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, यहां पे ये सब चल रहा है। ये इसका हिस्सा बन गया, इसका हिस्सा बन गया, तो ये सब जवाबी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान में सेनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस करा। बिल क्या इंट्रोड्यूस करा साहब कि जो भी पार्टीज हाईली रेडिकल होंगी, वायलेंट होंगी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज होंगी पाकिस्तान में, व्हेन आई से पार्टीज, मेरा मतलब रिलीजियस पार्टीज नहीं, मेरा मतलब दल, कोई भी ग्रुप जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में विश्वास करेगा, जो कि मारकाट में वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में विश्वास करेगा, उसको पॉलिटिक्स में हम आने नहीं देंगे, वो इलेक्शंस नहीं फाइट कर सकता। ऐसा बिल पास करा। अच्छा, बिल अपने आप में ठीक है, आई एग्री विद दिस बिल कि ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। लेकिन वायलेंट एक्सट्रीमिज्म में 99% पाकिस्तानीज बिलीव करते हैं। 99% पाकिस्तानीज, आप पूछिए किसी सड़क चलते पाकिस्तानी से, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये क्या है? ये वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ही तो है, ये टेररिज्म ही तो है। व्हाट इज जिहाद? जिहाद इज टेररिज्म। आप उसको लपेट लुपोट के किसी भी तरीके से हमें पेश कर दें, लेकिन जिहाद के नाम से लोगों का सिर्फ कत्ल हुआ है, भला किसी का नहीं हुआ जिहाद के नाम से। ठीक है, तो ये बिल फेल हो गया क्योंकि लोगों ने, पॉलिटिशियंस बाकी डर गए। बोला साहब हमसे तो पूछा नहीं आपने। बोला कि ये तो सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी और जरदारी की पार्टी, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों पार्टीज ने मिलकर फ्लोट कर दिया, हमसे तो पूछा ही नहीं। तो जो पीडीएम है, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पीडीएम, जिसकी सरकार है, जिसका हेड शहबाज शरीफ है, राइट, उसने, पीडीएम की आधी पार्टियों ने मना कर दिया कि हम तो सपोर्ट ही नहीं करते आपका बिल। उसमें से एक बंदा था जिसने सपोर्ट नहीं करा, उसने बोला कि नहीं, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, उसको पॉलिटिक्स में आने का हक होना चाहिए। वो कौन था? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान कौन है? मौलाना फजलुर रहमान के 3 इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं दोस्तों। पहला इंट्रोडक्शन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन काफी सालों से। नंबर 2, जैसा मैंने बताया, पीडीएम का हिस्सा, जो सरकार चला रही है उसका हिस्सा। और तीसरा, जो बाजौर में सुसाइड अटैक हुआ है ना, ये इसी की महफिल में हुआ है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसका नाम है जमातुल उलेमाए इस्लाम फजलुर रहमान फैक्शन, इसके नाम का। तो जेयूआई का जो फैक्शन है, फजल फैक्शन, ये इसके नाम से है, इसके लोगों पे। यानी कि यही कह रहा था कि नहीं, इनको पॉलिटिक्स में आने देना चाहिए, ये टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहा है, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का सपोर्ट कर रहा है, और उन्हीं लोगों ने इसको ठोक दिया। 45 बंदे इस दुनिया से चले गए दोस्तों। अच्छा, कल का आपको पता है कि बाजौर, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में क्या हुआ? एक आत्मघाती हमला हुआ, सुसाइड अटैक हुआ, खुदकुश हमला हुआ, और 45 लोग अभी तक उनके मरने की खबर है। 200 लोग अस्पताल में हैं और सम ऑफ देम क्रिटिकल हालत में है। डॉक्टर्स कहते हैं पता नहीं कितने बचेंगे, नहीं बचेंगे। सबसे पहले हमें कंडेम करना चाहिए ऐसे वायलेंस को, कि ऐसा वायलेंस हुआ है, इनोसेंट लोग मारे गए हैं। इसके 2-4 दिन पहले अदनान अफरीदी नाम का एक पुलिस वाला मारा गया था, वो भी आत्मघाती हमले में मारा गया था। कहने की बात यह है कि दोस्तों, पिछले 7 दिन में ये तीसरा आत्मघाती हमला है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसका, ये क्यों हो रहा है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हो क्यों रहा है, इसके कई कारण हैं। एक तो पाकिस्तानी फ़ौज ने, एज यूजुअल, बड़के मारने वाली फ़ौज है, अपने कद से ज़्यादा बात करने वाली फ़ौज है। इन लोगों ने तालिबान को धमकी दे दी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में
सब लोगों ने बोल दिया कि अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान में हमले बंद नहीं करे, हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, वो और बड़ा बड़बोला है। उस भाई ने ये बोल दिया कि साहब अगर आप अटैक बंद नहीं करेंगे तो फिर देखिएगा हम घुस के मारेंगे आपको। यही बात जनरल आसिम मुनीर ने बोल दी। यही बात ISPR जो उनका माउथ पीस है, प्रोपेगेंडा माउथ पीस, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पाकिस्तान का एक माउथ पीस है, विच इज रन बाय पाकिस्तान आर्मी, उसने भी बोल दिया कि साहब घुस के मारेंगे। अब ये सब फिल्मी डायलॉग आपने मार दिया, ठीक है, करना धरना आपने था नहीं कुछ, आपके पास पैसे नहीं है अटैक करने के लिए, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं। अब अफगान जो लोग हैं ना, उनको दबाना, उनको धमकाना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप सिकंदर महान के समय से ले लें, अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय से ले लें, फिर आप ले लें 79 to 89 के बीच का जो दौर था जब सोवियत रूस घुस बैठा था अफगानिस्तान में, फिर आप देख लें 9/11 के बाद अमेरिका बहादुर घुस गया, तो उनको तो कोई हरा नहीं पाया। और यही अफगान कहते हैं, मैं जब भी किसी अफगान से बात करता हूं तो यही कहते हैं कि साहब देखिए, हम पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हमें ट्रीट करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान हमें देखता है कि अपना 5वां सूबा बना ले, 5th स्टेट बना ले, 4 स्टेट है पाकिस्तान में, 5th अफगानिस्तान को बना ले, और हमारे मामले में इंटरफेयर करता है, तो हमारे मामले में आज तक कौन इंटरफेयर कर पाया है जो पाकिस्तान करेगा? हमारे मामले में क्या सोवियत रूस इंटरफेयर कर पाया? क्या अपनी हुकूमत चला पाया? मार मार के भगा दिया। अमेरिकन को हमने बोला कि भाई साहब यू टर्न लो और वापस भागो यहां से, यू आर नॉट वेलकम हियर। तो जब ये दो दुनिया के बड़े सुपर पावर्स को हमने कुछ नहीं समझा, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? एक तो ये बात है कि पाकिस्तान ने दी धमकी और उसकी जवाबी कार्रवाई हुई होगी, ऐसा मेरा एनालिसिस है। दूसरी चीज, तो ये छोटा मोटा एनालिसिस था आज की मेन ब्रेकिंग न्यूज का। दोस्तों, अगर न्यूज पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।